हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हमारी क्लास 2 हिंदी, जिसमें हम पाठ 1 से 11 तक सभी कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा पाठ 12, बस के नीचे बाघ। बाघ तो आप सभी ने देखा होगा, टाइगर बोलते हैं इसको। ये जंगल में रहता है, बहुत खतरनाक होता है। और ये है बाघ का बेबी। तो जैसे बाघ खतरनाक होता है, हमें उससे डर लगता है, ऐसे ही बाघ का बेबी भी खतरनाक होता है और हमें उससे भी डर लगता है। तो जो बेबी होता है ना, ये बेबी या बाघ ये जंगल में घूमते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये घूमते घूमते रोड पर आ जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक बाघ का बच्चा खेलते खेलते जंगल से बाहर रोड पर आ जाता है। तो बाघ को रोड पर खड़ी दिखती है एक बस, जिस बस में बच्चे बैठे हुए हैं और उस बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो हमारी ये जो कहानी है बस के नीचे बाघ, इस कहानी में एक बाघ का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से बाघ को देखकर जो बच्चे हैं वो डरते हैं या क्या होता है। तो ये जानने के लिए हम हमारा पाठ 12 शुरू करते हैं। बस के नीचे बाघ। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। देखो, बाघ है, जंगल में खेल रहा था। तो खेलते खेलते उसको पता ही नहीं चला वह कब जंगल के पास की सड़क पर आ गया। तब सड़क पर आकर वह क्या देखता है कि सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। देखो, आपने देखा है ना कि जो बाघ होता है उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, और 4 पंजे। तो वह क्या करता है, जब बस का दरवाज़ा खुला है तो वह अपने अगले पंजे से बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगता है। देखो, इस चित्र में भी दिखाया गया है ना कि बाघ किस तरह से बस के दरवाजे के पास जो सीढ़ी है उसके ऊपर अपने पंजे रखे हुए हैं और बस के भीतर देख रहा है। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। देखो, ये देख रहे हो, ये आगे इधर से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। देखो, ये बस देख रहे हो, इसमें ये बाघ है, बस के अंदर देख रहा है और यहाँ से घर घर की आवाज़ आ रही है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। देखो, इस बस को देखो, इसमें दिखाई दे रहा है ये आगे दीवार है, इस दीवार की बात कर रहा है बाघ। और उसे क्या लग रहा है कि ये दीवार है, इस दीवार से हमें बाहर का दिखाई दे रहा है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। दाहिना होता है हमारे राइट हैंड साइड का, सीधा वाला हाथ जो होता है ना, वो होता है दाहिनी तरफ का। तो बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो देखो, जब बाघ दरवाजे से झांक रहा है तब जो 2 लड़कियां आगे हैं वो सबसे आगे बैठी हैं, तो बाघ को देखती हैं तो वो डरने लगती हैं। ऐसे ही जब जो आगे की सीट पर बैठा हुआ आदमी है उसके पास एक दरवाज़ा है दाहिनी ओर, यानी उसके राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ। तो वह क्या करता है, बस में जो सीधे हाथ की तरफ दरवाज़ा है उसका, उससे वह बाहर चला जाता है, कूद जाता है उससे बाहर। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। अब देखो, बस के आगे जो बैठा है वो आगे वाले दरवाजे से भाग गए और जो पीछे बैठे हैं वो पीछे वाले दरवाजे से नीचे उतरेंगे, क्योंकि बाघ सीढ़ी पर है, आगे वाले दरवाजे पर है, तो उससे सबको डर लग रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि बाघ बस के अंदर आ जाएगा, तो इसीलिए सभी अपने अपने को बचा रहे हैं। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया।
अब देखो, जैसे बाघ को देखकर बस में बैठे हुए सभी डर रहे हैं, वैसे ही बाघ का बच्चा है, वो छोटा बच्चा है अभी, तो वह भी बस के लोग जब इधर उधर भागने लगे हैं तो उनको देख के डरने लग जाता है और वह क्या करता है, बस की सीढ़ी से उतर जाता है और बस के नीचे घुस जाता है। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक जाता है। अब बस के आगे जो पहिए हैं ना, वे उसके पास जाके दुबक जाता है, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। अब देखो, बस के नीचे तो उसको गंदा लग रहा होगा, वहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। अब उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसको बस के अंदर जाना था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। देखो, बाघ का बच्चा जंगल में रहता है, अब वो जंगल से बाहर आया है तो उसको एक नई दुनिया दिखाई दे रही है। वह वापस से बस के अंदर जाता है और आगे वाली सीट पर, जहाँ वो दीवार लगी है ना, जहाँ से बाहर का दिखता है, तो वह उस सीट पर जाकर के बैठ जाता है। देखो, इसमें ये बैठा है, ये ड्राइवर की सीट है, बस चालक। देखो, ये बाघ है, ये बैठा है आगे की सीट पर, ये दरवाज़ा है इधर, और ये आगे सामने की दीवार है जहाँ से इसको आर पार दिखाई दे रहा है। बाघ का बच्चा बस चालक की सीट पर बैठ गया और बस चलाने के लिए एक्टिंग कर रहा है, और ये सामने से उसको बस आती दिखाई दे रही है। तो ये सब करने में इसको बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि बाघ जंगल में रहता है तो उसने जंगल की दुनिया देखी होती है। अब ये जंगल से बाहर निकला है तो इसको सब बिल्कुल नया नया दिख रहा है। वो सोच रहा है ये कौन सी दुनिया है, ये सब नया नया है, और नया नया करने में हम सभी को बहुत आनंद आता है। तो वैसे ही बाघ के बच्चों को भी बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन साथ में इसको आश्चर्य भी है, क्योंकि सब नया नया है इसके लिए। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसके बस के लोग क्यों भाग गए। देखो, ये बस है सामने से, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं अंदर। अब मैं इस बस में लोगों को बैठा हुआ देखकर जो बाघ का बच्चा है, ये बस में पीछे की साइड देख रहा है कि इस वाली बस में जो लोग बैठे थे वो सभी कहाँ चले गए हैं, कहाँ भाग गए। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? देखो, जो बाघ है ना, उसको बस के नीचे गंदा लग रहा था और बस के अंदर अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह बस के अंदर जाना चाहता था। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तो हम लिख देंगे, हाँ, हमने बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? हम इसका आंसर लिख देंगे, मैंने बस के नीचे झांक कर देखा है, उसके नीचे काफ़ी कलपुर्जे तथा पेट्रोल की टंकी होती है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ इसलिए बैठे थे क्योंकि बस में दाईं तरफ ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? देखो, बाघ का ध्यान सबसे दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी थीं और उन्होंने सबसे पहले बाघ को देखा तो वो भी डर रही थी। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? देखो, यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो क्या होता? उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? बस के ऊपर से उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उसे बहुत दूर तक दिखाई देता। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग बस से निकलकर सभी भाग जाते। करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ, नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना। तो ये सब क्या है? देखो, ये करके बताना है।
ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, ये आप खुद से करेंगे, इसमें करने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे दुबकने की एक्टिंग करना है, कांपने की, लड़खड़ाने की, सोने की, तो ये आप खुद से कर लेना। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति बस चालक मतलब ड्राइवर था। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। तो देखो हमें क्या करना है, इसकी कहानी सुनाना है कि आगे क्या हुआ होगा। तो हम लिख देते हैं, बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। बाघ को देखते ही लोग शोरगुल मचाने लगे तथा इधर उधर भागने लगे। यह देखकर बाघ घबरा गया तथा जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। देखो ये है, हम जिससे डरते हैं ना वो भी हमसे डर रहा होता है। तो सबसे पहले है इसमें छिपकली। छिपकली स्वयं भी मनुष्य से डरती है। मनुष्य को उससे डरता हुआ देखकर उसे आश्चर्य होता होगा। चूहा। चूहा आदमी से डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरने लगे तो चूहे को अच्छा लगता होगा। कुत्ता। जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को स्वयं पर गर्व महसूस होता होगा। वह सोचता होगा कि वह इतना शक्तिमान है कि मनुष्य को भी डरा सकता है। सांप। सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो सांप को अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। तो ये आंसर्स तो हमें अपने हिसाब से लिख देना है कि उनको कैसा लगता होगा जब उनसे कोई और डरता होगा। तो बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबक जाते हो? तो हम इसका आंसर लिख देंगे, हम बिस्तर के नीचे अथवा दरवाजे के पीछे दुबक जाते हैं। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? देखो लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वह था तो बाघ का ही बच्चा। मनुष्य बाघ नामक प्रजाति से ही डरता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वह दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा था। आपने बस देखी होगी ना, बस के आगे जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके सामने जो होता है वो पारदर्शी दीवार होती है, वो शीशा होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? शीशा, पानी, हवा, पतला और पारदर्शी कपड़ा, इन सब चीज़ों से हम आर पार देख सकते हैं। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता है? तो किताब, कॉपी, लकड़ी की दीवार, सीमेंट की दीवार, पत्थर की दीवार, इन सभी से हम आर पार नहीं देख सकते। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन। देखो जो बाघ है उसका आखिरी शब्द है घा, तो हमें अगला जो शब्द है वो घा से करना है। फिर घर, घर का आखिरी शब्द है रा, तो अगला शब्द हो गया रुमाल। रुमाल में आखिरी शब्द है ला, तो हमने लिख दिया लेकिन। अब लेकिन में आखिरी शब्द है ना, तो हम लिख देंगे नमक। ऐसे ही हमें आगे बढ़ाना हो तो नमक का आखिरी शब्द है का, तो हम लिख देंगे कमल। और कमल का आखिरी शब्द है ला, तो हम लिख देंगे लड़का। लड़के का आखिरी शब्द है का, तो हम लिख देंगे काम। ऐसे ही हम अंताक्षरी को बहुत आगे तक खेल सकते हैं। कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। देखो हमारे घर के आसपास ये है जानवर और ये है पक्षी, तो हमें जो जो जानवर दिखाई देते हैं हम यहाँ जानवर लिख देंगे और यहाँ पक्षी लिख देंगे। तो जानवर में हम लिख देते हैं जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सभी हमारे घरों के आसपास दिखाई दे जाते हैं। पक्षी, कौवा, कोयल, तोता, गौरैया।
कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो देखो, आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी हैं। अब ये देखो कि किस में 2 पहिए होते हैं, किस में 3 और किस में 4। तो हम लिख देते हैं 2 पहिए किस किस में होते हैं? साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। 3 पहिए साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा। 4 पहिए बस, कार, जीप, ट्रक। तो इन सभी में क्या है? 4 पहिए होते हैं। तो इसी के साथ में हमारे ये जो पाठ 12 है, बस के नीचे बाग, पूरा हो जाता है। आई होप आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।